पेज नंबर 9 पे आ जाना। और पेज नंबर 9 पे यहाँ पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन पर्सन। ठीक है, पर्सन कौन होता है? ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ था बीकॉम में। बीकॉम 2009 में आया हुआ था, 2011 में आया हुआ था, 14 में आया हुआ था, 19 में आया हुआ था, 22 में आया हुआ था। ठीक है, एंड ऑनर्स में भी ये पूछता है। एंड इससे क्वेश्चन भी आता है छोटा छोटा करके क्वेश्चन। तो पर्सन में कौन कौन आते हैं? टोटल 7 जन को पर्सन में इंक्लूड किया गया है। टोटल 7 जन कौन कौन है? पहले तो एक इंडिविजुअल है। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल मतलब कौन है? जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग है, मतलब जिसको चिमटी काटने से लगता है, आउच करते हैं जो लोग। ठीक है, तो वो होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा क्या, पर्सन। ठीक है, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नाम से पता चल रहा है हिंदू लोगों का जो अनडिवाइडेड फैमिली है उसको हम लोग बोलते हैं। मुस्लिम का नहीं होता अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जो लोग एक साथ एक ही बिजनेस है, मारवाड़ी लोग एक साथ बिजनेस। ठीक है, वो लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एकदम एच यू एफ, उसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ। ठीक है, एच यू एफ। उसके बाद कंपनी, कंपनी का मतलब समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, कंपनी में कौन है? जो भी रिलायंस, टाटा, ये सब प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उन लोग को कंपनी में डेफिनेशन में आ जाता है। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ फॉर्म। फॉर्म में क्या क्या आएगा? फॉर्म में तुम्हारा आ जाएगा, फॉर्म में तुम्हारा आ जाएगा क्या, जो तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म होता है, एलएलपी वगैरह होता है, वो लोग कहाँ पे आ जाएगा? तुम्हारे फॉर्म का डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन दिया हुआ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सुनो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब पर्सन लोग एक साथ एसोसिएशन बनाया, तो एओपी। ठीक है, दूसरा होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का एक बॉडी। ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है कि इनकॉर्पोरेट हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद लोकल अथॉरिटी, जैसे तुम्हारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह है, वो होता है, पंचायत वगैरह है, वो तुम्हारा होता है लोकल अथॉरिटी में आता है। नेक्स्ट, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे तुम्हारा होता है गॉड एंड टेम्पल, ये सब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले नीचे। तो इंडिविजुअल मतलब तुम्हारा पर्सन के डेफिनेशन में टोटल कितना जन आने वाला है? टोटल 7 जन आने वाला है। ये 7 जन में इंडिविजुअल में क्या होगा, एचयूएम में क्या होगा, कंपनी में क्या होगा, वो नीचे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो पहले तो ये 7 जन को मार्क करो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, कंपनी, फार्म, एओपी, उसके बाद लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब। ठीक ठीक है। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन पढ़ रहा है? इंडिविजुअल में पढ़ रहा है तुम्हारा नेचुरल पर्सन, ओनली नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब कौन है? ह्यूमन बींग। ठीक है, नेचुरल पर्सन में कौन आ गया जल्दी से बताओ? ह्यूमन बींग आ गया। ठीक है, ये नेचुरल पर्सन। ठीक है, ये नेचुरल ठीक है, ये नेचुरल पर्सन है। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी नेचुरल पर्सन है। ओके, ये दोनों नेचुरल पर्सन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, मतलब जो भी हिंदू, मतलब हिंदू फैमिली में जो भी अनडिवाइडेड फैमिली में जो भी आदमी है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट माना जाता है, इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स एंड अनमेरिड डॉटर। फिर क्या हो गया, बच्ची का अगर शादी हो गया तो बच्ची पढ़ाया घर पे। ठीक है, दैट मीन्स बच्ची क्या हो जाएगा आफ्टर देयर मैरिड, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट नहीं होगा, बट उसकी जगह हम लोग किसको लेके आएंगे? बहू को लेके आएंगे। ठीक है, तो लड़का का बीवी, लड़का को, लड़का सुनो सुनो, लड़का का बीवी एचयूएफ का पार्ट। ठीक है, लड़की अगर नहीं है, शादी नहीं हुआ, तो एचयूएफ का पार्ट। शादी हो गया तो दूसरा घर का पार्ट, ससुराल का पार्ट। ठीक है, डन। नेक्स्ट वन हम लोग को पढ़ना होगा कंपनी। पेज नंबर 10 में आ जाना। कंपनी, कंपनी में कौन है? कंपनी में कौन है? इंडियन कंपनी है एंड बॉडी कॉर्पोरेट है, इसमें फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, इंक्लूडेड फॉरेन कंपनी, डन। ये हो गया, इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद पूरा सीधा नीचे आ जाना। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा, पेज नंबर 11 में देखो, सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये जनरल के लिए है।
जितना मार्क करवा रहे उतना पढ़ने से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कौन कौन आएगा? फॉर्म के अंदर आएगा तुम्हारा पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म। एलएलपी को भी हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म ही मानते हैं। व्हाट इज एलएलपी? पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे तुम्हारा पार्टनर्स लोगों का लायबिलिटीज अनलिमिटेड है, बट इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप उन लोग का लायबिलिटी क्या है? हाँ हाँ, उन लोग का फिर क्या हो जाएगा? लायबिलिटी क्या हो जाएगा? लिमिटेड हो जाएगा। क्लियर? डन। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आ जाएंगे। एसोसिएशन पर्सन मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन। एसोसिएशन पर्सन में मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकते हैं। क्योंकि पर्सन में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पर्सन में कौन कौन था? जल्दी से बताओ। 7% था, यस और नो? पर्सन में तो 7 जन था ना, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में फिर क्या हो जाएगा? यही लोग हो जाएगा। ये लोग अगर एसोसिएशन बनाया ग्रुप ऑफ पर्सन का, पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? इंडिविजुअल भी आ सकता है, एचयूएफ भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकता है, एंड फर्म भी आ सकता है। क्लियर? वो लोग क्या किया? वो लोग ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस के लिए वो ज्वाइन किया है, एकदम कॉमन कोई पर्पस है उसके लिए ज्वाइन किया है। इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, देन दे बिकम एओपी। मतलब क्या बन गया वो? अगर कोई भी एओपी बनता है उसके लिए क्या करना होगा? वहां पे पर्सन लोगों का एक एसोसिएशन होने वाला है, वो लोग कॉमन एक गोल के लिए एसोसिएट किया है, एंड उससे क्या हो रहा है? इनकम प्रोड्यूस हो रहा है, तभी जाके वो क्या माना जाएगा? एओपी माना जाएगा। क्लियर? एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स में आ गया, मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है? राम श्याम जादू मधु अगर एक साथ हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल, बीओआई मीन्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल ओनली। क्लियर? जो ह्यूमन बींग है, ओके। ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस, वहां पे भी ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। यहाँ पे मेन चीज क्या है? वेदर और नॉट टू अर्न इनकम। मतलब इन लोग का मेन पर्पस इनकम अर्न करना नहीं है, इनकम अर्न भी कर सकता है या फिर नहीं भी अर्न कर सकते हैं इन केस ऑफ बीओआई। बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बट इन केस ऑफ एओपी वहां पे एसोसिएशन हो रहा है पर्सन लोगों का, और वहां पे क्या हो रहा है? पर्सन लोग एक साथ मिलके कोई ज्वाइंटली कोई काम कर रहे हैं, एंड वहां से इनकम प्रोड्यूस हो रहा है। उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एओपी बोलेंगे। मतलब मैं, समुद्रनील, आर्यन, तीनों मिलके एक ज्वाइंट क्या बोलते हैं, ज्वाइन किए ग्रुप में, तो हम लोग क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इन लोग का जो कंपनी है, हम लोग का जो का पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, ये जो सोल प्रॉपर्टीशिप है, तीनों मिलके एक साथ किए बिजनेस, ठीक है। एंड वहां पे मेरा कॉमन पर्पस है बिजनेस करना, हम लोग के बीच में ट्रांसफर होगा गुड्स लो प्राइस में, एंड वहां से हम लोग इनकम प्रोड्यूस करने वाले। तो ये क्या हो गया? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? जहाँ पे इनकम हम लोग अर्न करें उसको क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जहाँ पे इनकम अर्न नहीं करेंगे वहां पे क्या बोलेंगे? इनकम अर्न भी कर सकते हैं, नहीं भी अर्न कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल रोल रहेगा, एक नाम, राम श्याम जोदू मोदू ये सब। बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या हो सकता है? फर्म भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पे बहुत जन का प्रॉब्लम होता है एओपी और बीओ में क्या होता है डिफरेंस, ठीक है। डन। नेक्स्ट वन क्या है? लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब हम लोग का जो म्यूनिसिपल कम्युनिटी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, कंटेनमेंट बोर्ड है, पंचायत है, कोर्ट कमिश्नर है, ठीक है, ये सब लोग कहाँ पे आते हैं? तुम्हारा लोकल अथॉरिटी में आता है। जैसे केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कहाँ पे आ जाएगा? लोकल अथॉरिटी। सोनारपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे आ जाएगा? लोकल अथॉरिटी में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन, मतलब उसको चिमटी काटने से आउच नहीं करेगा। आर्टिफिशियल मतलब कंपनी, मतलब जो आर्टिफिशियली बनता है, ठीक है, थ्रू लॉ।
सेपरेट एंटिटी इन आईज ऑफ लॉ, लॉ के अंदर उसका एक सेपरेट आइडेंटिटी है, क्लियर, लॉ के अंदर उन लोग का क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है, डन। जिसमें क्या क्या क्या, क्या आता है, नाइटी आइडल्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स में क्या क्या आता है, ऑल आर्टिफिशियल पर्सन्स विद जुरिडिकल पर्सनैलिटी, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु 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 ग्रंथ साहिब जो है इज टू बी रिगार्डेड एज जुरिडिकल पर्सन। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर मैं तुमको बोलूँ कालीघाट टेम्पल कहाँ पे आ जाएगा, एकदम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएगा, क्लियर। कोई पूरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे आ जाएगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएगा, क्लियर। कैलकाटा यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ जाएगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ जाएगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कहाँ पे आ जाएगा, हम्म, एकदम आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, मतलब वो नेचुरल पर्सन तो नहीं है। कोलकाता विश्व जो यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वो तो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो लोग तुम्हारा सेपरेट एंटिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, वो सेपरेट है पूरा एकदम, अपना रूल्स अपना सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में आ जाएगा। अगर वो लिमिटेड लगा हुआ है मतलब वो कंपनी में चला जाएगा, एकदम। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि कौन सा केस कहाँ पे जाएगा। यहाँ पे देखो बहुत सारे ईयर में भी आया हुआ था, जैसे कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये दोनों चीज़ ईयर में आया हुआ था, बाकी भी तुम लोग कर पाओगे। तो कॉपी निकाल के 1 2 3 बिना देखे करना, ठीक है, ये एज्यूम करेंगे बिना देखे करोगे। इलस्ट्रेशन 2 लिखना, लिख के 1 2 3 4 मतलब ABCDEFG करके डैश दे के लिख दो कौन सा चीज़ क्या होने वाला है, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ, बिना देखे करना, ठीक है। चलो ओके, देखो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग का क्या है, लोकल अथॉरिटी है, क्लियर। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, कॉर्पोरेशन बैंक लिमिटेड, लिमिटेड दिया हुआ मतलब कंपनी। उसके बाद अमिताभ बच्चन एक इंडिविजुअल हो गया, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब लिमिटेड हो गया मतलब कंपनी हो गया। आ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली देख के क्या समझ में आ गया, हाफ है, ठीक है। उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो गया। नेक्स्ट एक्स वाई एंड जेड तीनों अलग अलग क्या है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक साथ अगर होता है तो BOI। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या है, एक इंडिविजुअल है, डन। इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, ये वाला पोर्शन करोगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन करोगे, नेक्स्ट वाला, ठीक है। उसके बगल वाला पेज में चले जाओ, उसके बगल वाला पेज में जाके यहाँ पे कौन सी चीज क्या होने वाला है जल्दी से लिखो एक बार फटाफट। हाँ अभी लिखोगे, हाँ बुक में लिख लो, अरे पेंसिल से लिखना, कभी गलती हो गया तो, ठीक है, पेंसिल से लिखना, गलती हो गया तो सही कर सकते हो, जल्दी से करो। कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बताओ क्या होने वाला है, लोकल अथॉरिटी, वो मैं करके रखा हूँ देखो, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट ICICI लिमिटेड का क्या हो जाएगा, कंपनी हो जाएगा। रुक जाओ, विकास मुंद्रा, विकास मुंद्रा मतलब एक इंडिविजुअल है। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है। जॉइंट फैमिली HUF, वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जैसे CU होता है या ड्यू होता है, क्लियर। CU DU भी क्या होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। X and Y हु आर लीगल हेयर्स ऑफ Z BOI। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब इंडिविजुअल। पार्टनरशिप फॉर्म, बेटा पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहे तो फॉर्म हो जाएगा ना, पार्टनरशिप बिजनेस मतलब फॉर्म हो जाएगा ना। नेक्स्ट वन में आ जाओगे SSC, ठीक है। SSC मतलब कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ डेफिनेशन पूछा जाता है मेनली, यहाँ से जनरल में पूछा जाता है डेफिनेशन, ठीक है। तो SSC में क्या है, देखो SSC में दिया हुआ है एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर दिस एक्ट, मतलब कोई एक पर्सन को कुछ पैसा देना होगा, कोई पर्सन को एनी टैक्स या एनी अदर सम ऑफ मनी अगर पेमेंट करना होगा। एनी अदर सम ऑफ मनी मतलब क्या होता है, एनी अदर सम ऑफ मनी में आता है तुम्हारा पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है तुम्हारा एसोसिएशन ऑफ, सॉरी ये क्या होता है पर्सन के अंदर आता है, और ये पर्सन को क्या बोला जाता है, एसएससी बोला जाता है। मतलब जो पर्सन है, पर्सन मतलब क्या क्या है, जो 7 जन है, ठीक है, जो 7 जन का पर्सन है
वो एसएससी तभी बनेगा अगर उसको कोई भी टैक्स पेमेंट करना होता है, क्लियर, या फिर एनी अदर सम ऑफ मनी लाइक पेनल्टी पेमेंट करना होता है, रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया इसके लिए, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, रिटर्न टाइम से पेमेंट नहीं किए, या फिर कोई भी डिफॉल्ट था उसके लिए इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, मतलब कोई भी चीज पेमेंट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, वो क्या बन जाएगा, वो आदमी बन जाएगा एसएससी, मतलब वो पर्सन क्या बन जाएगा, एसएससी, क्लियर, नंबर 1। नेक्स्ट क्या होता है, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है, मतलब प्रोसिक्यूशन चल रहा है, मतलब उसके अंदर उसके लिए कोई केस चल रहा है उसके ऊपर, एंड उसके वजह से उसको कुछ पेमेंट करना होगा, ठीक है, या फिर उसको पैसा मिलने वाला है, रिफंड ड्यू टू हिम और असेसमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया तुम्हारा डीम टू बी एन एसएससी, ओके, दूसरा दूसरा है अ पर्सन हु इज एसेसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ लॉस ऑफ अनदर पर्सन, इनकम या फिर लॉस ऑफ अनदर पर्सन के लिए उसके ऊपर कोई मतलब एसेसिबल, मतलब अ पर्सन हु इज एसेसिबल, मतलब उसके ऊपर कोई ये चल रहा है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर कुछ केस केस नहीं बोल सकते, मतलब उसके इनकम का ये चल रहा है कि कैलकुलेशन चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है उसका, क्यों, किसी दूसरी पर्सन का इनकम के या फिर किसी दूसरे पर्सन का लॉस का उसके ऊपर कोई असेसमेंट चल रहा है, ठीक है। जैसे मेरा इनकम है, ठीक है, मेरे इनकम मैं सप्रेस करके दिखाया, मैं क्या बोला, मेरा जो ये प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे के नाम पे, ठीक है, वो उसका असेसमेंट चल रहा है, उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएससी बोलेंगे, मतलब उसके ऊपर इनकम टैक्स का नजर है, उसको हम लोग, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसएससी बोल देंगे। नेक्स्ट वन, डीम टू बी एन एसएससी, मतलब उसको एसएससी हम लोग मान लेंगे, ठीक है, डीम टू बी एसएससी मतलब उसको हम लोग एसएससी मान लेंगे, ठीक है। डीम टू बी एन एसएससी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डिफॉल्ट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जस्ट डीम टू बी एसएससी मार्क करके रखना, इससे थ्योरी आ सकते हैं, ठीक है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकते। नेक्स्ट वाला जो चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेड्स ऑफ इनकम, क्या है बताओ, हेड्स ऑफ इनकम, बीकॉम जनरल में इतना साल आया हुआ, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी किसी का भी, ठीक है, इनकम टैक्स जो कैलकुलेट होता है, उस इनकम को हम लोग टोटल 5 हेड में डिवाइड कर देते, क्या करते, टोटल 5 हेड्स में डिवाइड कर देते। वो 5 हेड्स कैसे कैसे होता है, फर्स्ट सैलरी, ऑर्डर फॉलो करना होगा, फर्स्ट सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 14 में लिखा हुआ है, क्लियर। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग 5 हेड्स, कितना हेड्स होता है, 5, एकदम, सैलरी, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद पीजीबीपी, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्स। कैसे याद रखोगे, सपोज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं एक जॉब में गया, पहले मेरे को सैलरी मिला, अब सैलरी से मैं क्या किया, घर बनाया, घर में क्या किया, रेंट बिल चढ़ाया, तो हाउस रेंट आ गया, तो इनकम के पहले कहाँ से जनरेट किए, सैलरी से, उसके बाद इनकम कहाँ से जनरेट किए, हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। उसके बाद लेकर कि हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रहा है, वहाँ पे भी इनकम आ रहा है, तो उससे कुछ और बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस शुरू कर दिए, तो कहाँ पे चला जाएगा, पीजीबीपी में, ठीक है। अब भयंकर वाला इनकम आ रहा है, सैलरी से भी इनकम आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम आ रहा है, पीजीबीपी से भी इनकम आ रहा है, तो इनकम को कहाँ पे जनरेट, कहाँ पे ये करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, कैपिटल गेन पे, मतलब ज्वेलरी, बिल्डिंग, बॉन्ड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड, शेयर खरीदेंगे, मतलब बड़ा बड़ा चीज में इन्वेस्ट करते जाएंगे, लैंड खरीदेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, यहां से मेरे को इनकम आ रहा है, वहां से इनकम आ रहा है, वो कहां पे चला जाएगा, इनकम होगा सोर्स। कहानी समझ में आया, कैसे ऑर्डर समझ में आया, पहले इनकम कहां से जनरेट करोगे तुम लोग, उसके बाद क्या बनाओगे, घर, उसके बाद क्या करोगे, बिजनेस, उसके बाद क्या करोगे, कैपिटल गेन में इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, अदर सोर्स, ठीक है। ये हेड का याद रखने का तरीका है, बट इस हेड के अंदर क्या आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। सैलरी, सैलरी मतलब क्या होने वाला है, जहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा, हम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा,
तभी जाकर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। मतलब एम्प्लॉयर कुछ भी अगर एम्प्लॉय को दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सैलरी। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है तो क्या हो जाएगा, सैलरी। मतलब ये मेरा एम्प्लॉय है, मैं उसको, छोड़ो, मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। देखो उसके लिए मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, वो मेरे को सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो उससे जो मेरे को इनकम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सैलरी। ठीक है, आफ्टर माई डेथ, ठीक है, पेंशन होता था, वही पेंशन वो क्या किसको दे रहा है, मेरा बीवी बच्चे को दे रहा है, ठीक है। उन लोग के साथ उसका क्या रिलेशन है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन है क्या, नहीं है। कहाँ पे रिलेशन है, मेरे साथ उसका एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, मेरे बीवी बच्चे के साथ थोड़ी ना था। वो पेंशन जो दे रहा है वो सैलरी में नहीं जाएगा। ये बताने के लिए एग्जांपल दिए। मतलब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी मतलब पैसा दे रहा है, दैट मीन्स वो सैलरी हुआ, क्लियर। बट वही एम्प्लॉयर उसकी बीवी बच्चों को सैलरी पैसा दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, सैलरी वो नहीं हो जाएगा। तो सैलरी तो नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, कैपिटल की भी नहीं है, ठीक है, पीजीबी भी नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा, मतलब कुछ समझ में नहीं है तो कहाँ पे जाएगा जाएगा। ठीक है, समझ में आया सैलरी वाला चीज। हाँ टैक्सेबल होता है, ठीक है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी समझ में आ गया। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, हाउस प्रॉपर्टी, मतलब वहां पे क्या होने वाला है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वाला रिलेशनशिप। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वाला रिलेशनशिप मतलब मैं ओनर, मैं अपना घर किसी दूसरे पर्सन को रहने के लिए दिया, वही पर्सन क्या किया, पैसा दे रहा है मेरे को, वो क्या हो जाएगा, रेंट से मेरा इनकम हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, वो क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इतना तक पहले मार्क कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में जाने वाले हैं जल्दी से। ओके, नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये सारा सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके सारा चीज होने वाला है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आ रहा है बिजनेस से या गेन कर रहे हो तुम बिजनेस से और प्रोफेशन से। मतलब कोई अगर कुछ भी बिजनेस करता है तो उसको हम लोग बिजनेस इनकम बोलेंगे। बट बट अगर कोई सीए है, डॉक्टर है, उन लोग का लॉयर है, उन लोग का प्रोफेशन है, तो वो प्रोफेशन से इनकम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, ज्वेलरी सेल करके मेरा प्रॉफिट हुआ, म्यूचुअल फंड सेल करके प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एग्जैक्टली, लैंड सेल करके मेरे को प्रॉफिट हुआ, शेयर सेल करके मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये सब जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ऐसे सेल करके मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, वो जाएगा कहाँ पे, गेन में चला जाएगा, कैपिटल गेन में चला जाएगा, क्लियर। उसके बाद जो भी अंडू बंडू इनकम है वो कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स, लाइक ये पढ़ाने चला गया, ठीक है, इसको फीस मिल रहा है, ये फीस कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स, ठीक है। इसको कोई कंपनी में ये कॉलेज में बुलाया लेक्चर देने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए ऑनरेरियम दे रहा है, वो कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स, ठीक है। वो कोई शेयर में पैसे लगा के रखा, वो कंपनी उसको प्रॉफिट का पार्ट दे रहा है, मतलब दैट इज डिविडेंड, डिविडेंड भी कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स। वो सब पैसा बैंक पे रख रहा है, उसको बैंक पैसे इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स। मतलब कोई भी अगर हेड पता नहीं है कहाँ पे जाने वाला है, वो कहाँ पे चला जाएगा, बोलो जल्दी से, अदर सोर्स में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3। जल्दी से इलस्ट्रेशन 3 करोगे, देखो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई, मतलब बैंक का इंटरेस्ट क्या पे जाएगा, अदर सोर्स। नेक्स्ट, आकाश मेड अ गेन 35,000 सेल ऑफ शेयर्स, कैपिटल गेन, शेयर सेल करके गेन हुआ। रेमुनरेशन मिल रहा है एग्जामिनर को फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, रेमुनरेशन मिल रहा है फॉर्म एज एन एग्जामिनर, एग्जाम कंडक्ट कर, एग्जाम का एग्जामिनर गया, उसको एक बार ही पैसा मिलता है, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो कहाँ पे जाएगा ये, अदर सोर्स। सेम ऑनरेरियम मिला मिला तो कहाँ पे जाएगा, अदर सोर्स। एक लॉयर है, वो अपना प्रोफेशन से इनकम कर रही है तो कहाँ पे जाएगा, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट, फ्लैट को लेट आउट करके टेनेंट को पैसा मिल रहा है, मतलब रेंट मिल रहा है फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी।
बट यहाँ पे क्या किया, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब क्या होता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिल रहा है देन वो कंसिडर किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। बट हाउस प्रॉपर्टी को बेच ही दिया पूरा, तो एसेट को बेच दिया मतलब कैपिटल गेन। पेंशन रिसीव बाय रिटायर्ड पर्सन, सैलरी, ठीक, बिकॉज वो आदमी जिंदा है एंड उसको ही मिल रहा है, वहां पे एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड रिलेशनशिप है। बट ये अगर मर जाता है एंड इसके बीवी बच्चे को अगर पेंशन मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉयड का उसके साथ रिलेशनशिप कुछ कुछ है, अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है, ये अदर सोर्स में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिताली रिसीव्ड रेंट, सुनना, मिताली रिसीव रेंट बाय लेटिंग आउट वन हर प्रॉपर फ्लैट टू द टेनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसके बाद चैताली वीडो, पेंशन मिल रहा है, चैताली को पेंशन मिल रहा है, अदर सोर्स, क्लियर, समझ में आ गया। तो हम लोग आज इतना तक रखने वाले हैं, ठीक है, डन।